नमस्कार सभी को। उज्जवल कोचिंग सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं भानु प्रताप रघुवंशी। पिछली क्लास में हमने क्लास 10 की मैथ्स का पेपर सॉल्व किया था। उसमें कि हमने 2 क्वेश्चन किए थे। आज हम तीसरा क्वेश्चन करेंगे। किसी कारणवश मैं 2-3 दिन क्लास नहीं दे पाया, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। अब आगे तीसरा प्रश्न देखो, निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तीसरे का पहला, पी के किन मानों के लिए निम्न समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल है। देखो, अद्वितीय मतलब एक हल, यूनिक सॉल्यूशन। एक हल, अद्वितीय हल के लिए कंडीशन होती है a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 नॉट इक्वल टू c1 बटा c2। ये कंडीशन होती है। अब देखो, समीकरण 1 व समीकरण 2 की a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से इससे तुलना करेंगे। अब इससे तुलना करेंगे, देखो पहली समीकरण x की जगह x है, a1 की जगह 4, a1 बराबर 4, b1 देखो p प्लस का p, c1 देखो पहली समीकरण में 8 प्लस का। इसी प्रकार a2 सेकंड समीकरण देखो, a2 क्या है 2, b2 2, c2 ये 2। अब इसमें रखने मान, देखो a1 बटा a2 तो 4 बटा 2 नॉट इक्वल टू, ये कंडीशन चल रही है b1 बटा b2, मतलब b1 क्या है b2 क्या है, b1 है p और ये है 2, तो p बटा 2, c1 बटा c2। तो मान लो ये फर्स्ट है, ये सेकंड, ये थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो इधर देख लो, इधर लिख लेते हैं। देखो फर्स्ट एंड सेकंड से फर्स्ट है 4 बटा 2 नॉट इक्वल टू p बटा 2। देखो ये वज्र गुणा करेंगे, ये 2 इधर आएगा, 2 p इधर जाएगा, 2 इधर जाएगा p के इधर, 2 इधर आएगा। देखो 2 को p से गुणा किया तो 2p और 2 को 4 से किया तो 8, p बराबर ये 2 गुणे में तो भाग में, तो p का मान कितना आएगा, 2 का 8 में भाग देंगे तो 4। देखो दूसरा सवाल है, द्विघात समीकरण का मानक रूप लिखो। द्विघात समीकरण का मानक रूप लिखो। मानक रूप क्या होता है, द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये द्विघात समीकरण का मानक रूप है। अब देखो, एक एपी का प्रथम पद 5 तथा सार्वंतर -2 है, तो इसका 10वां पद क्या होगा। मतलब एपी का प्रथम पद जिसे हम क्या कहते हैं, ए दे रखा है 5, और सार्वंतर जिसे क्या कहते हैं हम, डी, ये है -2। तो इसका 10वां पद मतलब n बराबर दे रखा है 10, ज्ञात करना है a10। और देखो an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 b। an मतलब a10 बराबर a क्या है 5 प्लस n 10 माइनस 1, डी क्या है माइनस का 2। 10 बराबर 5, 10 में से 1 गए तो 9 माइनस 2,
5 प्लस 9 दूनी 18, ये प्लस गुणा हो रहा है माइनस से, तो माइनस का 18, 5 प्लस माइनस माइनस, ये 18, 18 में से 5 गए तो 18 में से 5 गए तो माइनस के 13, तो माइनस के 13। साइन 60 डिग्री कोस 30 प्लस साइन 30 कोस 60 का मान ज्ञात करो, का मान ज्ञात करो। तो देखो साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, कोस 30 ये भी √3/2 प्लस साइन 30 1/2 इंटू कोस 60 1/2। देखो रूट रूट 3 इंटू √3 √9, 2 दूनी 4, 1 का 1 से गुणा 1, 2 का 2 से 4, √9 किसका वर्ग, मतलब किसका वर्गमूल है ये 9, 3 का, ये नीचे 4, ये 1 बटा 4। देखो नीचे हर समान है तो हर ऐसे ले लो 4 के 4 और इनको जोड़ दो, 3 ये प्लस आ रहा है 1। देखो नीचे अगर समान हो हर तो जैसे कैसी संख्या लिख देनी, और ऊपर की संख्या अगर प्लस हो रही है तो प्लस करनी, माइनस हो रही है तो माइनस करनी। तो 3 प्लस 1 और 3 और 1 4 और नीचे 4, 4 के 4 से 4 कट गए तो कितने नीचे 1, तो ऊपर क्या होगा 1। कोस 50 माइनस साइन 42 का मान ज्ञात करो, का मान ज्ञात करो। कोस 50 देखो ये पर्सनली पढ़ेंगे तो वो समझाऊंगा, पहले देख लो एक बार। जैसे यहाँ ना कोस है, यहाँ साइन है, या तो इस कोस को साइन में चेंज करना है या इस साइन को कोस में चेंज करना है। ये तो हम आरपी पर्सनली पढ़ेंगे तभी मतलब सही हो जाए, हो पाएगा क्लियर आपके। लेकिन देखो कोस को या तो साइन में चेंज करो या साइन को कोस में चेंज करो। तो देखो इस कोस को चेंज करते हैं इस साइन में, तो कोस को साइन में चेंज करने के लिए फॉर्मूला होता है कोस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, ये फॉर्मूला है। अब देखो कोस साइन में चेंज हुआ, अब देखो ये थीटा यहाँ भी थीटा, तो यहाँ जो मान आएगा वो यहाँ आएगा। तो देखो 90 में से क्या माइनस करेगी 48 आ जाए, तो 90 में से 42 अगर माइनस करते हैं तो ये 48 आता है। बराबर नहीं सॉरी, है ना, माइनस साइन 42 कोस 90 माइनस 42, देखो कोस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, यहाँ लिख दो साइन, और थीटा की जगह क्या है 42, तो ये 42, ये माइनस क्या साइन 42, साइन 42 से साइन 42 जाएगा तो कितना रहेगा 0, तो ये उत्तर होगा इसका 0।
एक समय एक समय एक मीनार की छाया उसकी ऊंचाई के बराबर उसकी ऊंचाई के बराबर हो जाती है तो नियन कोण याद। ये नवी प्रश्नावली का क्वेश्चन है। ये नवी प्रश्नावली पढ़ोगे अच्छे से तो ही समझ में आएगा ये सवाल। तो भी एक बार मैं डिस्कस कर लेता हूँ। जैसे एक समय एक मीनार, ये मीनार है। एक समय एक मीनार, ये देखो ये क्या है, मीनार। की छाया उसकी ऊंचाई के बराबर हो जाती है। यह मीनार है, ये मीनार है, इसकी छाया ऐसे पड़ेगी इधर, तो उसकी ऊंचाई मतलब इसके ये मीनार की छाया पड़ रही जैसे ही इधर, ये छाया पूरी, ये मीनार की छाया। इसमें बिंदु नाम देते ए बी सी। मीनार होगी सीधी होगी, ऐसे थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी होगी। मीनार होगी सीधी होगी 90 डिग्री, 90 डिग्री बनेगा। और इन प्रश्नावलियों में से 90 डिग्री लेंगे, सब जगह 90 डिग्री की आएगा, क्योंकि ये साइन थीटा वाली प्रश्नावली है। तो देखो उसकी ऊंचाई के बराबर हो जाती है, ये छाया है, ये ऊंचाई इसके बराबर हो जाती है। तो उन्नयन कोण ज्ञात करो। उन्नयन मतलब नीचे से देखने पर, तो नीचे से देखेंगे ना, वो जो एक कोण बन रहा है, ये उन्नयन कोण, ये उन्नयन कोण याद करो। ये क्या रखा है देखो, दिया है, क्या दे रखा है अपन को, मीनार की छाया उसकी ऊंचाई के बराबर। मीनार की ऊंचाई है, ये छाया है, इनकी दोनों, ये दोनों बराबर है, मतलब ए बी बराबर बी सी, ए बी बराबर बी सी। टेन थीटा, या टेन थीटा इसलिए लगेगा कि अपन को क्या क्या दे रखा है यहाँ, एक तो लंबाई दे रखी है, एक आधार दे रखा है। और लंबाई और आधार हमेशा इस फॉर्मूले में आता है, लंब बटावा आधार। ये आठवीं प्रश्नावली में पढ़ेंगे हम। जैसे देखो ये पढ़ेंगे अपन, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, एल ए एल, के ए, कोसेक सेक कोट। ये पढ़ूंगा मैं, लेकिन आप शॉर्टकट समझ लो। जैसे इसे शॉर्टकट में बोलते हैं, जैसे लाल कक्का, लाल कक्का। अब देखो जैसे साइन थीटा का फॉर्मूला बनाना हो, तो साइन थीटा फॉर्मूला होता है एल बटा के। एल मतलब लंब, के मतलब कर्ण, ए मतलब आधार। तो देखो अपन को लंबी दे रखी है, लंबाई दे रखी है, ये मीनार की ऊंचाई और इसकी छाया इसके बराबर है, ये दोनों बराबर दे रखी है। तो लंबाई है ये आधार है और ये कर्ण है। तो लंबाई और आधार आ रहा है, तो लंबाई आधार किसमें आएगा, देखो इसमें लंबाई कर्ण आ रहा है, आधार कर्ण आ रहा है, लंबाई आधार ये आ रहा है। मतलब टेन थीटा ऐसे फॉर्मूले बनेंगे, जैसे साइन थीटा बराबर एल बटा के, कोस थीटा बराबर एल बटा के, मतलब आधार बटा कर्ण, टेन थीटा बराबर लंबाई बटा आधार, इसी प्रकार कोट थीटा आधार बटाओ लंब, सेक थीटा कर्ण बटाओ आधार, कोसेक थीटा कर्ण बटाओ लंब। तो ऐसा है, लंब क्या है, ए बी बटाओ बी सी। ये दोनों बराबर है, मतलब इसकी बीसी की जगह ए बी भी लिख सकते हैं। तो ए बी बटावा ए बी, ए बी से बी कट गया तो एक, टेन थीटा बराबर एक। टेन थीटा का एक मान कब होता है, वो सारणी याद करेंगे, वो आरटी प्रश्नावली में आएगी। अब वो सारणी में फिर आरटी प्रश्नावली में पढ़ूंगा, ये समझ लो। ठीक, मतलब टेन थीटा, तो देखो टेन थीटा और
टेन में एक मान होता है टेन 45 का, टेन 45। और देखो ये टेन से ये टेन कट गया, थीटा बच गया यहाँ, तो थीटा बराबर 45 डिग्री, मतलब उन्नयन कोण होगा 45। अभी एक बिंदु P से वो केंद्र वाले किसी वृत्त पर स्पर्श रेखाएं परस्पर 70 डिग्री के कोण पर झुकी हो तो एंगल AOB, मतलब कोण AOB का मान ज्ञात करो। देखो यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर स्पर्श रेखाएं परस्पर 70 डिग्री के कोण पर झुकी हो तो AOB का मान ज्ञात करो। ये मान लो एक वृत्त दे रखा है, ये O केंद्र, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर स्पर्श रेखाएं परस्पर 70 डिग्री के कोण पर झुकी हो, मतलब P लिए बिंदु, एक स्पर्श रेखा ये और एक ये आप सीधी खींच देना, सीधी होगी, ये A ये B, ये केंद्र दे देते हैं जैसे ये, तो देखो ये कोण का मान दे रखा है 70, ये झुकी हुई है, दोनों स्पर्श रेखा है ना। याद क्या करना है हमको, ये वाला। अब देखो चित्रानुसार चित्र बना दिया अपन ने, ये कोण ज्ञात करना है, डायरेक्ट बता रहा हूं। देखो अगर ये वृत्त है, ये केंद्र O है, ये दो स्पर्श रेखा है, तो ये कोण और ये कोण, इन दोनों का योग हमेशा 180 डिग्री होगा। जैसे ये कोण और ये कोण, इनका दोनों का योग 180 डिग्री होता है। तो देखो ये 70 है, तो ये कितना होगा, 180 में से 70 माइनस करेंगे, 180 में से 70 माइनस किया तो ये आ जाएगा 110, तो डायरेक्ट आ गए 110 होगा ये। अगर अबे शब्द में ऐसे आ जाए ना डायरेक्ट, तो ऐसे डायरेक्ट करना। और अगर से सवाल दिया हुआ है, सवाल सोल्व करना है, तो फिर ये ऐसे करना है। मैं बता रहा हूँ, डायरेक्ट भी कर सकते हो। जैसे अगर अबे शब्द आ जाए तो 180 में 70 के 110, मान लो या 50 होता तो, या 130, या 80 होता तो, या 100, ऐसे ये चलता है ऐसे सवालों में। चित्रानुसार जब देखो PA व PB केंद्र O वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं हैं, AOB, मतलब कोण बीच में लेना है हमेशा, AOB और APB, इन दोनों का योग कितना होता है 180, मतलब 180 डिग्री। तो देखो AOB प्लस APB, मतलब APB कितना दे रहा है 70, 70 180 प्लस 70 इधर गए तो माइनस, मतलब AOB 180 माइनस 70,
180 में 70 गए तो 110, मतलब ए और बी का मान कितना आया 110। ये सभी नोट कर ले। ऐसी ऐसी दो ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करो जिनका योग तो 27 हो तथा गुणनफल, मतलब दोनों संख्या को अगर गुणा करें तो 182 आए, 182 हो। देखो अब संख्या पता नहीं है अपन को, दोनों संख्या ज्ञात करनी है। तो देखो माना पहली संख्या, अब देखो पहली संख्या अपन को पता नहीं है तो x मान लेंगे। दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या बताओ। अब देखो ऐसी दो संख्या ज्ञात करो जिनका योग 27 हो, मतलब योग 27 आ रहा है, दो संख्या है कुछ भी हो सकती है, जैसे दोनों का योग कितना 27 और उनको गुणा करें तो 182। अब देखो योग 27 है, मतलब मान लो एक संख्या x मान ली, तो इस x को इस 27 में माइनस करेंगे तो दूसरी संख्या आ जाएगी ना। तो ये टोटल है, टोटल में से ही x माइनस किया, मतलब पहली संख्या माइनस की तो दूसरी संख्या आ जाएगी 27 माइनस x। अब देखो इन दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है 182, मतलब दो संख्या कैसी, देखो दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है 182। दोनों संख्या कौन सी है, तो x है, एक है 27 माइनस एक्स बराबर कितने 182। एक्स का गुणा 27 से किया, 27x प्लस माइनस ही होगा, एक्स का गुणा एक्स से किया तो एक्स स्क्वायर बराबर 182। 182 इधर आए तो माइनस। अब देखो एक्स स्क्वायर वाला आगे लिखेंगे क्योंकि एक्स स्क्वायर बाद एक्स लिखते हैं फिर संख्या लिखते हैं, तो एक्स स्क्वायर वाला आगे लिखेंगे, ये पीछे बीच में और संख्या लास्ट में। अब देखो माइनस है, द्विघात समीकरण मानक वो भी यही था, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। एक्स स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर वाला पहले, फिर प्लस बी एक्स एक्स वाला, फिर प्लस सी की जगह संख्या ये अचर पद। अब देखो ये माइनस आ रहा है, ये माइनस नहीं आना चाहिए, इसको इस माइनस को हटाना है तो माइनस कॉमन ले लेंगे। तो देखो माइनस कॉमन लेंगे, माइनस माइनस प्लस तो एक्स स्क्वायर, ये चिन्ह परिवर्तित हो जाएंगे, ये माइनस लिया बाहर तो माइनस का ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस का माइनस, ये माइनस का प्लस, माइनस को इधर भेज दिया जीरो साइड तो जीरो हो गया पूरा, तो ये बच गया अंदर का पद। ये देखो अब गुणनफल करेंगे, आगे एक्स स्क्वायर इसके साथ कोई संख्या नहीं तो एक मानेंगे, देखो आगे कोई नहीं है संख्या तो यहाँ क्या मानेंगे एक, या एक, और लास्ट में क्या है प्लस का 182, 182 को एक से गुणा किया तो 182, बीच में क्या माइनस 27। ऐसी संख्या सोचिए कि गुणों का गुणा करने पर तो 182 आए और जोड़ने घटाने पर माइनस 27 आए, तो ऐसी संख्या होगी 13 और 14। सोचना आप 13 और 14, देखो गुणा करो, हाँ 13 और 14। अब देखो जोड़ने घटाने माइनस 27 है ना, तो अब देखो अब 13, अब इनको जोड़ेंगे तो ये 182 तो माइनस के लाने हैं, तो माइनस के 13 और माइनस के 14 लेंगे तो आएंगे माइनस के 27, और ये माइनस के लेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस, तो देखो जमाएंगे, पहली संख्या सेम लिखेंगे एक्स स्क्वायर और लास्ट की भी सेम,
एक तो -13 एक -14, तो -13 बीच में क्या आ रहा है, x आ रहा है, तो x लेना है इसके साथ भी और इसके साथ भी x लेना है। नंबर 0। अब देखो दो दो के जोड़े x और देखो इसमें x स्क्वायर इसमें x, तो एक x आ जाएगा क्योंकि इसमें भी x है इसमें भी x है। कोष्टक बंद और कोई कॉमन नहीं आ रही संख्या, तो एक x बाहर आ गया एक अंदर, तो -13 ये x बाहर आ गया, तो -14 जो x इसमें x नहीं है तो कोष्टक बंद, माइनस माइनस प्लस 14 का 14 में भाग दिया तो एक बार, और ये x बचा तो ये x आ गया अंदर, ये माइनस प्लस -14 का 182 में भाग देंगे तो 13 बार जाएगा, ये दोनों कोष्टक सेम, तो एक आ जाएगा x -13, एक आ जाएगा x -14। ये टुकड़े बने मिटा दो। अब देखो एक आया x -13 बराबर 0, x बराबर -13 इधर गए तो प्लस के 13, एक है x -14 बराबर 0, -14 इधर गए तो प्लस, तो दो संख्या क्या हो जाएगी, तो दो संख्याएं 14 है। मतलब 14 और 13 को जोड़ो तो 27 आएंगे और 14 और 13 को गुणा करोगे तो 182 आ जाएंगे। सात से में त्रिज्या वाले एक त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। अब देखो चाप की लंबाई, चाप की लंबाई, अब देखो 7 से में त्रिज्या वाले त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई, चाप की लंबाई का फॉर्मूला होता है जिसे हम एल बोलते हैं, इसका फॉर्मूला होता है पाई आर थीटा बटा 180। पाई का मान होता है 22/7, 180। देखो त्रिज्या कितनी देर की है अपन को, इधर लिख दो भले ही, त्रिज्या मतलब आर है 7 सेमी और कोण थीटा, मतलब थीटा बोलते हैं कोण को 60 डिग्री। तो देखो आर कितनी है 7, थीटा 60, 0 से 0, 6 के पावड़े से 18 3 बार, 7 से 7 क्या बचा 22/3। इसको और सोल्व करेंगे तो 3 का 22 में भाग लगा दो, 3 और 7 21, 2 में से गए तो 1, तो 7 से 1/3। ये बोले पॉइंट ऑफ निकालना चाहो तो निकाल देना, अन्य निकालो तो कोई छोड़ देना। 7 से 1/3 सेमी। दसवां सवाल में पढ़ लेता हूँ, बड़ा है थोड़ा। अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, इस पत्ते के तस्वीर वाला पत्ता होने की प्रायिकता ज्ञात करो। अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, मतलब एक ताश की गड्डी है 52 पत्तों की, 52 पत्ते होते हैं ताश में जैसे,
तो 52 पत्तों में से एक पत्ता निकाला जाता है, गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। इस पत्ते के तस्वीर वाला पत्ता होने की प्रायिकता ज्ञात करो। तो ताश की गड्डी होती है, उसमें तस्वीर वाला पत्ता मतलब फेस कार्ड भी आ सकता है बोर्ड के एग्जाम में। फेस कार्ड आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है, वही तस्वीर वाला पत्ता है। तो फेस वाले कार्ड कितने होते हैं ताश की गड्डी में, याद रख लेना। ये बल्कि मैं वो प्रायिकता वाली प्रश्नावली पढ़ूंगा वो बता दूंगा। फेस कार्ड होते हैं 12 टोटल, मतलब 13-13 का ग्रुप होता है, 52 पत्ते होते हैं टोटल, 13-13 होते हैं, जैसे 13-13 ग्रुप होता है। इसमें 3 पत्ते फेस कार्ड मतलब तस्वीर वाले, इसमें 3, इसमें 3, इसमें 3, 3 3 3 6 3 3 9 3 चौक 12, तो 12 फेस कार्ड होते हैं। तो वो प्रायिकता ज्ञात करनी है इस पत्ते के तस्वीर वाला पत्ता होने की प्रायिकता। तो तस्वीर वाला ताश की गड्डी में तस्वीर वाला पत्ता प्राप्त होने के अनुकूल परिणाम या संभावित परिणाम होने के अनुकूल परिणाम कितने होते हैं टोटल 12 तस्वीर वाले पत्ते। कुल परिणाम मतलब गड्डी में कितने पत्ते होते हैं टोटल 52। तस्वीर वाला पत्ता करने की प्रायिकता, प्रायिकता का फॉर्मूला अनुकूल परिणाम बताना। कुल परिणाम अनुकूल मतलब तस्वीर वाले पत्ते 12 टोटल 52, 4 का भाग 12 में कितनी बार जाता है 3 बार, और 4 का 52 में 13 बार, तो 3/13 आएगी प्रायिकता। दो संख्याओं 404 का एलसीएम याद करो। अब देखो देखो लास्ट में 6 आ रहा है, तो 6 में 2 का भाग जाता है, 2 का भाग लगाएंगे, 2 का 9 में 2 कम 2 2 दूनी 4 2 3 से 2 चौक 8, तो 4 बार जब 8 आया था 9 में से 8 गए तो एक ही 6 का आगे आ जाएगा, तो कितना हो गया ये 16, 2 का 16 में 8 बार, 2 का 4 में 2 बार, 8 में 4 बार, 2 का 2 में 1 बार, 2 का 4 में 2 बार, 2 का 12 में 6 बार, 2 का 6 में 3 बार, 3 का 3 में 1 बार। इसको करिए देखो 404, 2 का भाग 4 में 2 बार, 0 में 0, 2 का 4 में 2 बार, 2 का 2 में 1 बार, 0 1, 101 में किसी का नहीं जाता, 101 का जाता है। अब हम ज्ञात करेंगे एचसीएफ। एचसीएफ के लिए देखो संयुग का क्या है गुणनखंड 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 404, 2 इंटू 2 इंटू 101। अब देखो कॉमन क्या आ रही है, ये 2 इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, और ये 2 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, और सेम संख्या कोई सी नहीं आ रही, दोनों जो दोनों में आती है वो लेनी है कॉमन, वही उसका एचसीएफ होगा। तो एचसीएफ क्या होगा, 1 2 इसमें से लेना है, 1 2 इसमें से लेना है, 2 दूनी 4। अब एलसीएम, एलसीएम के लिए सबसे ज्यादा बार संख्या देखो, इसमें 2 2 बार ही, इसमें 4 5 बार है,
ये 5 बार 2 ले लेने इसमें, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 बार 2 आ रहे हैं ना, वो ले लेना। अब 2 लेना ही नहीं है किसी में, जो सबसे ज्यादा बार आ रही है वो संख्या पहले ले लेनी। आगे अब क्या क्या बची, 3 बच गया, 101 बच गया, तो ये 3 और 101 ऐसे कैसे लिख दो। अगर इन सभी को गुणा करोगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 को 3 से करो, फिर 101 से करोगे तो आएगी अपने पास संख्या 96, 96। ये आंसर होगा एलसीएम। ये बात समझ लो, बहुपद और द्विघात समीकरण, जैसे बहुपद में हम गुणनखंड करते हैं ना, तो जो निकलता है उसे शून्य कहते हैं, और द्विघात समीकरण में हम गुणनखंड करते हैं, जो निकलता है उसे मूल कहते हैं। बस इतना फर्क होता है, बहुपद में बराबर में जीरो नहीं लगता है और द्विघात समीकरण में बराबर में जीरो लगता है, बस ये फर्क रहता है। तो देखो ये आगे 5वां सवाल, बहुपद 6x² -3 -7x के शून्य ज्ञात करो। अब देखो 6x², देखो x² बाद x आता है, तो ये x वाला इधर आगे लेंगे, ये -7x आगे लेंगे, तो ये माइनस का 7x और माइनस के 3 पीछे इसके, ये बनेगा। अब गुणनखंड करने हैं, इसमें संख्या क्या आ रही, 6, 6 गुणा लास्ट में -3, 6 का 3 से गुणा 18 प्लस माइनस 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 के 18 गुणा करने पर -18 आना चाहिए, और जोड़ने घटाने पर माइनस के 7। तो ऐसी संख्या होगी 9 और 2, 9 और 2 को गुणा करोगे तो 18, 9 में से 2 गए तो 7, लेकिन माइनस के साथ चाहिए तो बड़ी संख्या माइनस की, छोटी संख्या प्लस की, बस इतना सा करना है। माइनस के आ जाएंगे, 6x² आगे संख्या सेम पीछे की सेम, -9 तो -9, ये x आ रहा है, x प्लस के 2 प्लस के 2, ये x आ रहा है, ये x, 2 2 के जोड़े 6 और 9 में इसका भाग आता है 3 का 3, ये x तो x आ जाएगा बाहर, कोष्टक 3 का 6 में कितनी बार भाग जाता है, 2 बार, ये 2, x बाहर आ गया, एक x बच्चा ये अंदर आ जाएगा, माइनस 3 का 9 में कितनी बार भाग जाता है, 3 बार, ये x बाहर आ गया, कोष्टक 1 प्लस 2 और 3 में कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो 1, 1 का 2x में 2x माइनस 1 का 2 3 में 3 बार, दोनों कोष्टक सेम, तो एक कोष्टक तो ये लिखना है और एक है 3x प्लस 1। अब देखो 2x माइनस 3 बराबर 0, 2x बराबर -3 हो जाएगा, तो प्लस के 3 और 2 गुणे में तो भाग में, 3x प्लस 1 बराबर 0, प्लस 1 इधर गया तो माइनस x, ये 3 गुणे में तो भाग में, मतलब ये मान अगर हम इसमें रखेंगे इस समीकरण तो 0 प्राप्त होगा। शून्य उसे ही कहते हैं जो अपन जो शून्य निकालते हैं ना, उस मान को उस बहुपद में रखने पर अगर 0 प्राप्त हो जाए तो वही उसके शून्य कहलाते हैं। क्लियर, बेटा देना बोलेंगे तो मेन ये उतारना है, मन में होना चाहिए, टिकला समझाने के लिए लिखता हूँ। द्विघात समीकरण 2x² माइनस 2√2 x प्लस 1 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात करो। तथा मूल भी ज्ञात करो।
तो देखो, मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है। मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला होता है, मतलब वो प्रकृति के लिए होता है कि जैसे उसमें प्लस की संख्या आ जाए, मतलब जीरो से अगर बड़ी संख्या मतलब प्लस की संख्या आ जाए तो मूल वास्तविक व भिन्न, अगर माइनस की संख्या आ जाए मतलब जीरो से छोटी आ जाए तो मूल काल्पनिक, और अगर जीरो आ जाए मतलब ये बी स्क्वायर माइनस 4ac में रखने पर जीरो आ जाए तो मूल समान होंगे, मतलब समान मतलब दो आ रहा है एक तो दूसरा भी दो ही आएगा। अब देखो इसकी तुलना करेंगे हम, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो से तुलना। तो देखो ए बराबर क्या है, ए के साथ यहाँ तो एक्स स्क्वायर ए की जगह है दो, बी एक्स की जगह एक्स है तो बी की जगह है माइनस दो रूट दो, सी की जगह है यहाँ एक, तो इसमें मान रखेंगे बी क्या है, ये बी माइनस दो रूट दो पूरा का स्क्वायर माइनस चार ए दो सी एक, माइनस का स्क्वायर मतलब माइनस माइनस प्लस दो दूनी चार, और रूट से स्क्वायर कट जाएगा तो दो बचेगा, और चार दूनी आठ, और चार दूनी आठ, आठ माइनस आठ जीरो, मतलब जीरो आ गया। देखो ये होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर बराबर जीरो आ जाए तो मूल समान होंगे। तो अब इसमें होगा द्विघातांक से फॉर्मूला है ये, एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और 2a, माइनस बी क्या है माइनस दो रूट दो और माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये क्या है अपने पास जीरो, दो ए क्या है, ये है दो माइनस माइनस प्लस दो रूट दो, ये जीरो हो गया, दो दूनी चार, दो के पावर से चार दो बार, देखो ऊपर भी रूट दो नीचे दो, देखो दो को क्या लिख सकते हैं नीचे है जो ये रूट दो आ रहा है ऊपर, रूट दो नीचे दो को अपन रूट दो इंटू रूट दो लिख सकते हैं, ऐसी रूट दो से रूट दो कट गया, क्या बचा केवल एक बटा हुआ रूट दो, तो जो दोनों मूल होंगे वो एक बटा रूट दो एक बटा रूट दो होंगे, मूल क्या होंगे एक बटा रूट दो एक बटा रूट दो। सातवां, एक रेखाखंड AB और मध्य बिंदु P माइनस दो तीन है, यदि बिंदु A दो माइनस छः हो तो B के निर्देशांक ज्ञात करो। ए ये बी, मध्य बिंदु को ये P, ए है दो माइनस छः,
लेकिन निर्देशांक ज्ञात नहीं है, मतलब बी के निर्देशांक ज्ञात करना मतलब मान लेंगे x2 y2, क्योंकि देखो ये x1 y1 x2 y2 ज्ञात करना है, और ये बीच का बिंदु है, ये है x, ये है y। अनुपात ज्ञात करना मतलब निर्देशांक ज्ञात करना बी के ना। देखो मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु P के निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 बटा 2 y1 प्लस y2। सही है। मध्य बिंदु P के कितने थे, -2 3 बराबर x1 2 प्लस x2 ज्ञात करना है, तो 2 y1 -6 प्लस y2 ज्ञात करना है। देखो ये x वाला पूरा, जैसे मान लो ये पूरा x है, ये पूरा y है, इसके बराबर ये, इसके बराबर ये रखना है। अब देखो पहला 2 प्लस x2 2 बराबर -2, ये दो भाग में तो गुणे में, इधर 2 प्लस x 2 दूनी 4, 2 प्लस x 2, दो प्लस के दो इधर गए तो माइनस, x2 बराबर -4 -2 -4 और -2 -6, मतलब x2 का निर्देशांक x2 कितना है -6। इसी प्रकार -6 प्लस y2 बटा 2 बराबर 3, -6 प्लस y2 बटा 2 बराबर 3, दो भाग में तो गुणे में, 3 दूनी 6, माइनस से 6 इधर गए तो प्लस 6 और 6 12। तो बिंदु बी के निर्देशांक कितने होंगे, x2 कितने है -6, ये आया 12, ये निर्देशांक होंगे बी के। ठीक बच्चों, आज की क्लास यही समाप्त होती है। नेक्स्ट क्लास में हम बाकी के क्वेश्चन करेंगे। ओके बच्चों।